आईपीएल 2026 शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही लीग पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। दर्जन भर से ज्यादा बड़े खिलाड़ी या तो बाहर हो गए हैं या उनका खेलना पक्का नहीं है। तो ये हो क्या रहा है आखिर, और इसका मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। ये बात सुनने में शायद थोड़ी कठोर लगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही बन गए हैं। देखिए, ये सिर्फ एक दो खिलाड़ियों की चोट का मामला नहीं है, ये कोई इत्तेफाक भी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रेंड बनता जा रहा है जो आईपीएल के पूरे बैलेंस और सच कहें तो उसकी साख को भी खतरे में डाल सकता है। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। मिचेल स्टार्क, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। पैट कमिंस, वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान। सैम करन, दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स में से एक। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपनी अपनी टीमों की रीढ़ की हड्डी हैं, असली मैच विनर्स। और जब इतने बड़े खिलाड़ी एक साथ बाहर होते हैं ना, तो टीमों की सालों की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी एक झटके में धरी की धरी रह जाती है। तो जब इतने बड़े बड़े नाम बाहर हैं, सवाल उठता है कि इसका खामियाजा सबसे ज्यादा किसे भुगतना पड़ रहा है। चलिए अब जरा उन टीमों पर नजर डालते हैं जो इस संकट के बिल्कुल सेंटर में हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की हालत शायद सबसे ज्यादा खराब है। जरा सोचें, उनका कप्तान और लीड बॉलर पैट कमिंस वही शुरुआती मैचों के लिए अवेलेबल नहीं है, और साथ में 2 और विदेशी खिलाड़ी बाहर हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि टीम का पूरा कॉम्बिनेशन, उनकी बॉलिंग की धार और लोअर ऑर्डर की बैटिंग, सब कुछ बिखर गया है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। मतलब एक तरफ तो टीम पहले से ही आधे अधूरे खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही है, और दूसरी तरफ टूर्नामेंट के सबसे ज़रूरी शुरुआती हिस्से में उन्हें अपने घर, अपने फैंस का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। ये किसी भी टीम के लिए एक डबल झटके जैसा है। केकेआर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हर्षित राणा, उनका एक उभरता हुआ भारतीय पेसर, वो बाहर है। और अगर पथिराना भी नहीं खेलते तो उनका डेथ बॉलिंग का पूरा प्लान ही चौपट हो जाता है। केकेआर, जो पहले से ही सही कॉम्बिनेशन ढूंढने में जूझ रही थी, उनके लिए ये सिरदर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब ये स्लाइड राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बुरे सपने जैसी है। अगर सैम करन बाहर होते हैं तो सोचिए क्या होता है। उनकी डेथ बॉलिंग, मतलब मैच के वो आखिरी सबसे जरूरी ओवर्स, पूरी तरह से कमजोर पड़ जाती है। उनकी बैटिंग लाइनअप एक खिलाड़ी छोटी हो जाती है, और उन्हें मजबूरी में 2 विदेशी गेंदबाज खिलाने पड़ेंगे, जिससे टीम का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अगला सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हो क्यों रहा है? इतने सारे खिलाड़ी एक साथ अनुपलब्ध क्यों हैं? क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है, या इसके पीछे कुछ और गहरी वजहें छिपी हुई हैं? देखिए, इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है। ये संकट 3 बड़े कारणों से मिलकर बना है। पहला तो है असली चोटें, जो खेल का हिस्सा हैं। दूसरा, अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड्स के अपने फरमान। और तीसरा, खिलाड़ियों का खुद का वर्कलोड मैनेजमेंट और उनके पर्सनल फैसले। ये जो नेशनल बोर्ड वाला दखल है ना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने स्टार्क और कमिंस को भविष्य की टेस्ट सीरीज के लिए आराम देने का फैसला किया है। तर्क ये है कि वो अपने सबसे बड़े एसेट्स को बचाना चाहते हैं, भले ही उन्होंने हाल में ज्यादा क्रिकेट ना खेला हो। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, देश पहले, फ्रेंचाइजी बाद में। और तीसरा कारण थोड़ा और पेचीदा है। सवाल ये उठता है कि क्या कुछ खिलाड़ी, खासकर जिनका आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा नहीं है, अब खुद ये फैसला कर रहे हैं कि उन्हें कब ब्रेक लेना है? क्या वो दूसरी लीग्स या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए खुद को फ्रेश रखने को ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अब खुलकर पूछा जा रहा है। और यहीं पे सबसे बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है कि अगर आईपीएल फ्रेंचाइजी दुनिया में क्रिकेटरों को सबसे ज्यादा पैसा देती हैं, वो सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि जब उनका अपना सबसे बड़ा टूर्नामेंट आता है तो उनके ही खरीदे हुए खिलाड़ी मौजूद नहीं होते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फ्रेंचाइजी मालिकों को ढूंढना ही होगा। लेकिन इस पूरे संकट के अंधेरे में उम्मीद की एक चमकदार किरण भी है। एक ऐसा मौका जो शायद इस मुश्किल के बिना पैदा ही नहीं होता। और ये मौका है भारत की अपनी घरेलू प्रतिभा के लिए। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। जब कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सितारा बाहर होता है तो एक युवा भारतीय खिलाड़ी के लिए दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का दरवाजा खुल जाता है। तो इस सब का निचोड़ ये है, ये संकट भारतीय क्रिकेट के लिए एक छिपा हुआ वरदान भी हो सकता है। अब हमारे युवा तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को सिर्फ सपोर्टिंग रोल नहीं, बल्कि मेन हीरो की भूमिका निभानी होगी। ये मौका सिर्फ एक आईपीएल सीजन का नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य को आकार देने का है।
तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब ये सीजन खत्म होगा तो इस संकट की आग में तपकर कौन सा नया भारतीय सितारा निकलेगा जो आने वाले सालों में क्रिकेट की दुनिया पर राज करेगा, ये देखना इस साल के आईपीएल का सबसे रोमांचक हिस्सा होगा।